बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ। उसने ये लिया हुआ है कराची में घर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको इसका विज़िट भी कराऊं और ये सारा घर जो है वो आपको एक्सप्लोर करवाऊं। तो मैं सबसे पहले जो है ये मेन गेट है, मेन गेट के बाद जो है यहाँ पर एंट्रेंस है, एक छोटे गेट से हम एंट्री कर रहे हैं। नहीं बनना, ये बिल्कुल न्यू बना हुआ है। पर हम कर लो बस। ये जो है ड्राइंग रूम की तरफ मेरी कज़न है शुमाइला, जो कि रिश्ते में मेरी फूफो की बेटी और मामू की बेटी भी हैं। तो उनका ये घर है जो उन्होंने अभी बिल्कुल न्यू परचेज़ किया है, बना बनाया ये घर है। ये इसका बाहर का वाशरूम है एक, जो कि गैराज में बना हुआ है। और जो है ये शुमाइला जो है मेरी कज़न भी है और इनका ये न्यू बिल्कुल घर है। अभी इन्होंने शिफ्ट होना है इसी भी महीने इस घर में। बचपन की मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं और रोड़ी सक्खर की गलियां गलियां हम इकट्ठे छानते थे और इकट्ठे स्कूल वगैरह भी जाते थे। ये उसका किचन है जो कि फ़र्स्ट पोर्शन में है और उसके हस्बैंड जो है वो किचन का थोड़ा बहुत काम वगैरह शायद कर रहे थे। ये फर्स्ट बेडरूम है और यहाँ पर साथ में अलमारियाँ भी है, फॉल सीलिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो वो पहले से हुई हुई है। सेकंड फ्लोर में जो है वो लाइट वगैरह शायद है और ये रेंट पे दिया हुआ है अभी फ़िलहाल इसने। ये जो है ना बना वैसे मामू के घर के पास ही कज़न का भी घर था, तो हम लोग 2 गाड़ियों पे जो है वो कज़न का घर देखने गए हुए थे। और ये जो है ये सोलर सिस्टम सारा जो है वो लगा हुआ है, जो कि सेकंड पोर्शन जो है जो सेकंड फ्लोर है वो रेंट पे दिया हुआ है। और हम लोग सब जो हैं जितने भी हम लोग गए हुए थे और साथ में मामू की बेटियां वगैरह भी, हम सब जो हैं वो घर देखने के लिए आए हुए थे। और ये सेकंड पोर्शन इसलिए अंदर से नहीं दिखा सकी क्योंकि ये जो पोर्शन है वो रेंट पे है। तो फैमिली रहती है तो फैमिली को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये हम 3rd फ्लोर पे आ चुके थे। ओपन किचन, डोर्स का आई थिंक लॉक लगा हुआ है। इसकी चाबी नहीं है इशू करने में। हाँ इन्हें किचन बना दे। ये रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारी। खुले भी पिछला है जो तुझे सारी निकलियां हां ना। हम पंजाबी फैमिली का काफ़ी शोर शराबा था क्योंकि सारी कज़नें मिली हुई थी, तो इस वजह से जो है वो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये हम 3rd फ्लोर पे थे और गाड़ी की जो है वो एक गाड़ी का जो है वो दरवाज़ा हम लोग भूल आए थे, खुला हुआ रह गया था। और कराची में अक्सर जगहों पे जो है वो लोड शेडिंग वगैरह भी होती है। तो जैसे हम इस घर में पहुँचे थे, अभी एक कमरे के मैंने शूट किया था तो लाइट चली गई थी। स्टेयर्स के साथ जो है वो रोशनदान भी बने हुए थे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये घर जो है ये 3 फ्लोर पे बना हुआ है। आप तीनों फ्लोर पे जो है वो रिहाइश कर सकते हैं, जैसे कि नीचे वाले पोर्शन में 3 कमरे, ऊपर भी 3 कमरे और चौथे फ्लोर पे जो है वो 2 कमरों का ये पोर्शन है। साथ में इसमें हॉल, टीवी लाउंज वगैरह भी बना हुआ है और काफ़ी बड़ा और ज़बरदस्त मतलब घर बना हुआ था। और अगर प्राइस की बात की जाए तो तकरीबन ये मेरी कज़न को जो है ये 2 करोड़ 50 लाख तक का पड़ा है। ये घर जो है बना बनाया हर चीज़ है इसमें, फर्निश्ड नहीं है, बाकी जो है ईच एंड एवरीथिंग जो है इसमें मौजूद है। लाइटिंग वगैरह की फैसिलिटी ऑलरेडी मौजूद है। तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के साथ जो है मेरी कज़न को जो है ये 2 करोड़ 50 लाख का बड़ा है। और कराची में जैसे कि आपको पता ही है प्लॉट ही बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो ये घर उसको काफ़ी अच्छा पड़ा है, जो कि था भी रोड के साथ केडी में। A few moments later. घर जाने के बाद हम लोग सारी घर जो है वो निकल आए आउटिंग के लिए, बट हमारे साथ जो हुआ वो अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रख ली और हमें बचा लिया, क्योंकि ये जो टाइम था रात के 11:30 बज रहे थे। डिग्गी डिग्गी। घर जाने के बाद हम सारी लड़कियों ने प्लान बनाया कि इकरा जो है वो गाड़ी चलाएगी और हम सारी गर्ल्स जो हैं वो चाय पीने के लिए DHA में फेज़ 8 में जो एक ग्रीक वॉक बनी हुई है वहाँ पर जाएंगे चाय पीने के लिए। पर हम जैसे ही घर से निकले तो ये कुरंगी के साइड पर एक रोड था जो कि काफ़ी सुनसान होता है और यहाँ पर अक्सर जो है वो हादसात भी होते रहते हैं। तो इस रोड पर जो है हम लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई। पर कहते हैं कभी कभी कुछ लोग आपके लिए वसीला बन के आते हैं, और इसी तरह ये रक्शे वाला जो अभी गया है ये भी हमारे लिए वसीला बन कर आया। और आज जो हम लोग खैर खैरियत से हैं तो इस रक्शे वाले की वजह से, जिसकी मैं पिक्चर लेना जो है वो भूल गई थी।
हुआ कुछ यूँ कि हम लोग जैसे ही घर से निकले तो हमारी गाड़ी जो है वो एक सुनसान रोड पर आकर खड़ी हो गई। इकरा और मैं और जो हम सब थे और साथ में हमारे सिर्फ अयान था। हम लोगों ने सब ने पहले गाड़ी को चेक वगैरह किया, पर हमें समझ नहीं आई कि गाड़ी में ऐसा क्या मसला बना है जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो नहीं चल रही। फिर हमने कुछ लोगों को रोकने की भी कोशिश की, बट कराची के हालात इस तरह के हैं कि कोई भी हमारी हेल्प के लिए नहीं आया। उसके बाद हमने अयान को भगाया और कहा कि आप पेट्रोल लेकर आओ बोतल में, तो उसने वो जो है वो पेट्रोल लेकर आया और उसने वो हमने गाड़ी में डाला। काफ़ी दूर था पेट्रोल पंप, वो बेचारा गर्मी में गया और पूरा गीला होकर वापस आया। और हमने जब तक गाड़ी को फुल लॉक कर लिया, अल्लाह का शुक्र था कि गाड़ी के ब्लैक शीशे थे जिसकी वजह से किसी को फील नहीं हुआ कि हम लेडीज़ सारी जो हैं वो इस गाड़ी के अंदर हैं। बट वो जो 1.5 लीटर की पेट्रोल की बोतल थी उससे जो है वो गाड़ी फिर नहीं चली। फिर हम लोग काफ़ी परेशान हुए और उसके बाद जो है हमने एक ऑटो जो है सामने खड़ा था, उस ऑटो वाले से ऑटो करवाया, जिसमें मैं और अयान गए और मोबाइल वगैरह हमने सब चीज़ें जो है वो गाड़ी में रखी ताकि कोई हादसा ना हो। फिर हम लोगों ने उस गाड़ी पेट्रोल जो है हमने उस रक्शे के थ्रू जो है हम लोग पेट्रोल पंप पे गए और पेट्रोल जो है वो एक बड़ा 5 लीटर बोतल में लेकर आए और फिर जो है वो पेट्रोल पंप से वापस आए। और रक्शे वाले ने हमारी काफ़ी हेल्प की। उसने कहा कि जब तक कोई भी आप लोगों की गाड़ी नहीं चल जाती तब तक जो है वो मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो उस रक्शे वाले ने काफ़ी हमारी हेल्प की और उसके बाद जो है हमारी गाड़ी जो है वो मुश्किल जो है वो स्टार्ट हुई और हम लोग फिर जो है अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। तो कभी कभी जो है वो रोड्स पर इस तरह के हादसे भी हो जाते हैं, पर हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जब इस तरह के कोई आपको अल्लाह का वसीला, अल्लाह का बंदा जो है वो आपकी आकर बग़ैर किसी लालच के जो है वो आपकी मदद करता है। तो उस आदमी ने भी हमारी बहुत मदद की, जो कि हम सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। अल्लाह का भी लाख लाख शुक्र है कि जो उन्होंने भी हमें सेव रखा। हम सारी सिर्फ गर्ल्स ही थी और अयान जो है वो ख़ुद एक बच्चा था। उसके बाद जो है हम तकरीबन 12 बजे जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है हम लोग वो ग्रीक वॉक जो है जहाँ पर हम लोग निकले थे वहाँ पर पहुँच चुके थे। पार्किंग कहाँ लगा? ये सामने पार्किंग कहाँ है? मैं खुद लगा लूँगी गाड़ी में। लगा के भैया निकालेंगे, पार्किंग खुली जगह नहीं मिलेगी, लग जाएगी आपको। ये ग्रीक जो है वो ग्रीक वॉक भी इसको कहते हैं और ये DHA फेज़ 8 में है कराची के, जो कि काफ़ी फेमस जो है ये वॉकिंग ट्रैक है। और एक काफ़ी फेमस जो है ये फूडी स्ट्रीट भी है जो कि DHA में वाक़या है। DHA जो कराची का सबसे बेहतरीन एरिया है, वहाँ पर हम लोग आए थे अभी। और जैसे मैंने आपको भी बताया भी कि हमारी गाड़ी जो है वो कैसे क्या हुआ है हमारे साथ आज रास्ते में। कशफ आप दोनों खड़े हो, दोनों सफ़ा भी खड़ी होगी, मरवा भी और मुस्तजाब फातिमा भी। ओह वाह, इनकी तस्वीर लें आप अपने मोबाइल में। कराची और बड़े शहरों में सबसे बड़ी अच्छी बात ही होती है जो वॉकिंग ट्रैक वगैरह होते हैं जो उन्होंने फैमिलीज़ के लिए बनाए हुए होते हैं, उसको काफ़ी डेकोरेट किया गया होता है। यहाँ पर एक ये जो बना हुआ था ये वाटरफॉल था, जो कि जगह जगह पर डिफरेंट वाटरफॉल इस जगह पे बने हुए थे इस वॉकिंग ट्रैक पे। DHA जो कि काफ़ी अच्छा और फैमिली एरिया है, DHA काफ़ी अच्छा एरिया है जहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह जो है वो यहाँ पर ग्रीक वॉक में रात लेट नाइट तक जो आती हैं और यहाँ पर इंजॉय करती हैं और खाते पीती हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा था कि आज हम लोग ग्रीक वॉक पे जो है वो टी वगैरह पी कर आती हैं। और हम सारी गर्ल्स जो हैं वो आज डे आउट निकली हुई थी आउटिंग के लिए, थोड़ा लेट नाइट। ये ग्रीक वॉक काफ़ी लंबी और काफ़ी बड़ी भी थी और यहाँ पर तकरीबन काफ़ी ब्रांड्स थी जिनकी खाने पीने की अशिया वगैरह जो हैं वो मौजूद थी और साथ में उनके रेट्स वगैरह भी लगे हुए थे। तो माहौल बहुत अच्छा था, जैसे कि कराची का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है तो वो भी अच्छा था। और जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ वगैरह थे वो अपने कस्टमर्स को जो है वो काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। और फैमिलीज भी जो थी वो भी लेट नाइट काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, आउटिंग कर रही थी, क्योंकि कराची में अक्सर ऐसा ही होता है कि रात को दिन लोग जागते हैं और दिन में सोते हैं। यहाँ पर इस तरह बारबेक्यू वगैरह के कुछ आइटम्स वगैरह मिल रहे थे, यहाँ पर कुछ जूसेस वगैरह, शेक्स वगैरह का कॉर्नर वगैरह था। तो यहाँ पर जो भी ब्रांड्स थी बहुत ही ज़बरदस्त थी और हमने जो भी चीज़ें यहाँ पर ट्राई भी की वो भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो लोग भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और हमें भी देखकर वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। तो आप लोग भी अगर कराची में रहते हैं या कराची में जाएं तो आप लोग इस तरह की जो है फूड स्ट्रीट पे ज़रूर जाएं। ये ग्रीक वॉक जो है ये भी एक फूड स्ट्रीट है यहाँ की, जहाँ पर आपको जो खाने लजीज खाने जो है वो डिफरेंट आइटम्स जो हैं, डिफरेंट वैरायटी जो है वो खानों की यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ पर बच्चों का थोड़ा सा प्ले एरिया था जहाँ पर बच्चे जो हैं वो गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। मुस्तजाब जो मेरे साथ गई हुई थी, बाबा इसके घर पे थे क्योंकि रयान को बुखार था,
तो इस वजह से मुस्तजाब जो है वो मुझे आज काफ़ी तंग भी कर रही थी साथ साथ में कि उसको जो भी चीज़ देखती है तो वो बच्ची है तो उसको ये होता है कि बस हर चीज़ जो है वो हमने लेनी है लाजमी। तो जितना पॉसिबल होता है बच्चों को हम राज़ी करते हैं और लेकर भी देते हैं, बट बच्चे जो हैं तो वो बच्चे ही होती हैं। तो यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स वगैरह के जो स्टॉल्स वगैरह भी थे जिस पर आप लोग पिक्चर्स वगैरह जो है वो पेंट करवा सकते थे। साथ में जो सिटिंग एरिया था वो डिफरेंट जो है ये वाटरफॉल एरिया जो है यहाँ पर इनके साथ सिटिंग एरियाज़ बने हुए थे, डिफरेंट सिटिंग एरियाज़ थे और काफ़ी अच्छे डेकोरेटेड थे। हम सब ने सोचा था कि पहले जो है हम लोग फुली इसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद जो है हम सोचेंगे कि हम लोगों ने क्या खाना पीना है। बस जो हम लोग रास्ते में आए हैं वो हमारे साथ थोड़ा सा एक इंसिडेंट हो गया, बट वो भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बचत हो गई और अल्लाह ना करे कि कुछ भी कोई हादसा वगैरह नहीं हुआ। जिस तरह के वहाँ पर गाड़ियाँ छीन लेते हैं और मतलब कुछ मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं या कुछ भी स्नैचिंग वगैरह, तो बस अल्लाह का करम है किया अल्लाह ने। बट इसके बाद जो यहाँ पर हम ग्रीक वॉक में आए तो वहाँ पर जो सारा हमारा पिछला इंसिडेंट था वो हम भूल गए, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना अच्छा था। यहाँ पर हम लोग इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, हमें इतना ज़्यादा मज़ा आया। तो आप लोग भी इस तरह की ग्रीक वॉक पे और स्पेशली DHA की फेज़ 8 ग्रीक वॉक पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप लोग कराची से हैं। ऐसी जो वॉकिंग ट्रैक वगैरह होती हैं यहाँ पर आपको जाने का लेट नाइट ही मज़ा आता है। दिन के टाइम जो है ये वॉकिंग ट्रैक वगैरह, ये फूड स्ट्रीट वगैरह जो है यहाँ पर बंद होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कराची के जो लोग हैं वो रात को जागते और दिन में सोते हैं तकरीबन। सिर्फ जो जॉब वाले लोग होंगे तो वो तकरीबन उठते होंगे, बाकी जो फैमिलीज़ वगैरह हैं वो जो है वो रात को देर तक जो जागती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर भी काफ़ी रश था, लग नहीं रहा था कि रात की यहाँ पर जो है तकरीबन 12:30-1 बज रहे हैं। और माहौल भी ऐसा था कि बच्चों को भी कोई नींद नहीं आ रही थी और वो भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर कुछ टॉयज़ एरिया बना हुआ था और यहाँ पर जो है हॉट पॉट वगैरह के जो है वो स्टॉल लगा हुआ था। इसी तरह जो है वो डिफरेंट स्टॉल डिफरेंट ब्रांड्स के लगे हुए थे जिनका मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। जैसे कि ये रेड एप्पल है, तो आई डोंट नो कि रेड एप्पल में सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छी चीज़ कौन सी होती है, बट मेरे ख्याल में यहाँ शेक्स वगैरह और जूसेस वगैरह ही थे जो कि नज़र भी आ रहे हैं। उसके अलावा जितने भी फूड स्टॉल्स थे काफ़ी ज़बरदस्त थी और तारीफ़ भी काफ़ी ज़्यादा सुनी हुई थी यहाँ पर, क्योंकि कराची में कज़न्स वगैरह जो कि साथ आई हुई थी वो भी बता रही थी कि यहाँ पर जो है फ़ूड वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। जिस कज़न के घर पे हम लोग गए थे उसका भी जो है बैंक जो है वो बैंक में जैसे कि जॉब करती हैं तो उनका भी बैंक जो है वो सामने ही इस फूड स्ट्रीट के पास ही है। तो ये जो है ब्रांड एक राइन रैप्स था और एक सुल्तान के नाम से जो है वो ब्रांड थी जिसमें देसी खाने वगैरह थे। और यहाँ पर इस तरफ जो थे यहाँ पर जो है वो कुछ एंटीक आइटम्स वगैरह थे पड़े हुए थे जो कि लोग जो उनको पसंद करते हैं वो लोग इस तरह की चीज़ें भी परचेज़ करते हैं, क्योंकि फ़ूड के साथ साथ यहाँ पर छोटी छोटी सी शॉपिंग मार्ट या शॉपिंग के स्टॉल्स भी बने हुए थे जो कि वहाँ के लोग जो है वो परचेजिंग कर रहे थे। ये क्लाउड ना था जो कि एक वुड फ्राइड वगैरह के नाम से कुछ यहाँ पर चीज़ें वगैरह थी जो कि मिल रही थी। और इसके बाद जो था ये फ्रोज़न फंटेसी था जहाँ पर कोई नगेट्स वगैरह थे और फ्राइड्स वगैरह थे। यहाँ पर जो है वो कुछ गेम्स वगैरह का एरिया था जो कि गुली गेम्स के नाम से था। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी से कार्टून्स कैरेक्टर भी जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा घूम रहे थे। ये फूड स्ट्रीट काफ़ी लॉन्ग थी और काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट था राइट साइड पे ये जायका के नाम से था और कुछ गाड़ियाँ जो थी वो भी रेंट पे जो है वो बच्चे जो है वो चला रहे थे। और इस तरफ जो है ये परफ्यूम्स की वैरायटी थी काफ़ी ज़्यादा और कुछ जो है बच्चों के टॉयज़ वगैरह थे। इस तरफ जो है ये कॉफ़ीज़ वगैरह का जो है सामान था जो कि कॉफ़ी लवर्स हैं वो लोग ये इस तरह की चीज़ें जो है वो परचेज़ करते हैं। और कुछ डेकोरेशन आइटम्स के भी स्टॉल बने हुए थे। राइट साइड पे जो थी काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम के जो थी वैरायटी दस्तियाब थी जो कि डिफरेंट टेस्ट थे, डिफरेंट फ्लेवर्स थे आइसक्रीम्स वगैरह के। और लोग जो हैं वो सेलिंग और परचेजिंग में बिज़ी थे और रश भी काफ़ी ज़्यादा था। और यहाँ पर ये ग्रीक वॉक जो है एक साइड जो है यहाँ पर ख़त्म हो रही थी और सामने जो है यहाँ पर जो है ये लोगों की रिहाइशगाहें हैं और कुछ ऑफिसेज़ वगैरह हैं। और ये एरिया जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो कि कराची के रहने वाले हैं अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो उनको आइडिया होगा कि ये एरिया कितना एक्सपेंसिव है। और यहाँ पर द प्लेटर में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी जो कि देसी चीज़ें थी, चाट्स वगैरह, गोलगप्पे वगैरह, इस तरह के आइटम जो थे द प्लेटर से मिल रहे थे। और ये जो ग्रीक वॉक का सेकंड साइड का जो है एरिया है और हर जगह जो है या सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी खड़े थे जो कि मशीनों के ज़रिए आपकी चेकिंग वगैरह भी करती हैं ताकि कोई इशू वगैरह ना हो। बच्चे जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। हाथ मिलाओ ना।
इस तरह के काफ़ी कार्टून कैरेक्टर जो थे यहाँ पर नज़र आ रहे थे। और यहाँ पर ये जो मास्क है ये कशफ जो कि मेरी कज़न की बेटी है उसको लगा के वो उसको बच्चे को एंजॉय करवा रही थी। यहाँ पर और भी डिफरेंट कार्टून्स आ गए थे। मरवा और मुस्तजाब जो है वो मरवा जो है वो अपनी मम्मा को और मुस्तजाब जो है वो मुझे बार बार चिपक रही थी और तंग कर रही थी, क्योंकि दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िलहाल तो डर रही थी उन मिकी माउस वगैरह से भी और इस जोकर से भी, क्योंकि उन्होंने जोकर वगैरह जो है वो पहले कभी नहीं देखा था और मिकी माउस वगैरह उन्होंने फिर भी कार्टून्स वगैरह में देखे हुए थे। तो मुस्तजाब को मैंने कहा कि आप जो है वो साइड पे खाला के साथ जो है वो बैठ जाओ, डरो नहीं। हम लोग भी कज़न के घर से आए थे तो ज़रा आते ही जल्दी से निकल आए इस तरफ, क्योंकि चाय वगैरह पीनी थी। तो मास्क वगैरह लाना भी मैं भूल गई, तो सोचा मैंने क्यों ना थोड़ा सा मैं अपना शूट जो है वो इसी तरह करवा लूँ। और अयान से मैंने कहा कि आप जो है वो थोड़ी सी मेरा शूट करो। अयान जो कि मेरी सिस्टर का बेटा है उसको ड्राइविंग वगैरह भी बहुत अच्छी आती है, बट ये होता है कि कराची में जैसे कि चलान वगैरह का सिस्टम काफ़ी सख्ती है, तो इस वजह से जो है हमने कराची में उससे ड्राइविंग नहीं करवाई। और वैसे तो ये है कि हम सारी तकरीबन कज़न जो है वो ड्राइविंग वगैरह कर लेती हैं, तो इस वजह से जो है हमने अयान का फ़ायदा यहाँ पर नहीं उठाया। अयान का फ़ायदा जो है हमने फ़ोटोग्राफ़ी में जो है वो अयान का बहुत सारा फ़ायदा जो है वो उठाया। और ये अब जो है ये लेफ़्ट साइड है उसी की ग्रीक वॉक की, तो मैंने सोचा एक साइड तो मैंने आपको दिखा दी है, तो क्यों ना मैं आपको सेकंड साइड का भी विज़िट करवाऊँ। इस साइड पे काफ़ी देसी चीज़ें थी, जैसे कि जायका चाट वगैरह था और जैसे द प्लेटर था। तो इन जगहों पे गोलगप्पे वगैरह काफ़ी अच्छे थे और बर्गर वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे, जो कि मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। और जूसीज़ वगैरह आइसक्रीम वगैरह काफ़ी अच्छी थी, जो कि आपको फ्री में ट्रायल के लिए टेस्ट भी करवा रहे थे। लाहौरी तवा चिकन जो है वो हमने ट्राई नहीं किया, इसलिए इसका रिव्यू नहीं दे कि जूसीज़ वगैरह जो कि हम लोग पीना पसंद करते हैं, शेक्स वगैरह थे, चाय वगैरह थी। और चाय का जो भी था स्टॉल वगैरह वो भी बिल्कुल देसी लुक में ही था, और जो कि कप वगैरह थे वो काफ़ी खूबसूरत थे। उसके बाद जो है हम लोग आइसक्रीम की तरफ आए, तो वो भी काफ़ी अच्छे थे। बर्गर वगैरह काफ़ी इनके अच्छे थे, जो कि बर्गर की ब्रांड का नाम है एक लक्की बर्गर। उसके बाद जो है लाहौरी चस्किया के नाम से एक ब्रांड थी, जिसमें बारबेक्यू आइटम्स वगैरह थे। और लाहौर के खाने तो आपको पता ही है, लाहौर के लोग भी बहुत ज़्यादा खानों के शौकीन होते हैं और लाहौर के खाने भी काफ़ी टेस्टी होते हैं। और कुछ जो थी वो पर वहाँ पर सेल गर्ल्स थी, जो कि सेलिंग वगैरह के लिए जो है वो सेल कर रही थी चीज़ें वगैरह। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ थी और पॉजिटिव चीज़ थी कि ऐसी जगहों पे लड़कियों के भी मतलब उनको भी मौका दिया गया। और ये सारा जो था वो बच्चों का प्ले एरिया था, तो हमारी कोशिश यही थी कि बच्चे प्ले ना ही देखें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो अंकल थे ये पेंटिंग वगैरह कर रहे थे, जो कि क्ले के जो भी टॉयज़ होती हैं उनको। इस तरफ जो था ये पिज़्ज़ा वगैरह भी था, और यहाँ पर चपली कबाब वगैरह जो था काबली पुलाव वगैरह था, बट इनकी ड्रेस ऐसी थी जैसे चीज़ियस वालों की होती है। ये यहाँ पर डबल डोज के नाम से एक ब्रांड थी और यहाँ पर सिंपल चाय मिल रही थी। और भी यहाँ पर काफ़ी जो थी खाने की चीज़ें थी, जैसे कि यहाँ पर गोलगप्पे, चाट्स वगैरह, बर्गर वगैरह, जो कि देसी आइटम्स थे, छप्पा जी के नाम से थे शायद। और यहाँ पर जो थी वो आइसक्रीम वगैरह थी, जो कि हमने बच्चों को फिर आइसक्रीम वगैरह लेकर दी। यहाँ पर तुर्किश आइसक्रीम भी थी और दूसरी भी थी। तो आइसक्रीम का जो है इन्होंने पहले हमें ट्राई भी करवाया था, तो आइसक्रीम जो है वो काफ़ी टेस्टी लग रही थी, इसलिए हमने बच्चों को जो है सब बच्चों को जो है वो आइसक्रीम वगैरह लेकर दी, ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा बिजी हो जाएँ। मरवा क्या खा रही है? बच्चे आइसक्रीम खाने में बिजी हो गए, तो उन्होंने कुछ चीज़ों का ऑर्डर दिया। तब तक मैंने सोचा कि मैं शूट करवा लूँ। और ये सारी जो पीछे से है ये सारी ग्रीक वॉक है। फूडी स्ट्रीट के जो है ये बर्गर हैं, ये देखें डिफरेंट अशिया है खाने की वैसे तो यहाँ पर अयान जो है वो मोमोज़ लेकर आए, तो हम सब ने जो है वो थोड़े थोड़े मोमोज़ ट्राई किए। यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी मुझे वो ये थी कि जगह जगह यहाँ पर सेल्फ़ी मिरर लगे हुए थे, और काफ़ी ब्रांड्स थी जिन्होंने साथ साथ सेल्फ़ी मिरर लगाए हुए थे। तो काफ़ी जगहों पे तो मैंने खैर पिक्चर्स नहीं ली, तो सोचा मैंने क्यों ना यहाँ पर इन मिरर्स का फ़ायदा उठाया जाए और थोड़ी सी सेल्फ़ीज़ वगैरह ली जाएँ। मुस्तजाब जो है वो जितने भी जानवर देख रही थी उन सबसे डर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने वॉक करते हुए जो यहाँ पर एक चाय पॉइंट है, जो कि DHA का एक फ़ेमस पॉइंट है, हमने सोचा हम वहाँ जाते हैं, जहाँ चाय खाना जिसको कहती हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो वॉक करते हुए जो है वो चाय खाना की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए थे, और सना की जो बेटी है वो भी यहाँ पर ही कहीं इस स्कूल में ही पढ़ती है DHA में। तो DHA जो है वो कराची का काफ़ी अच्छा एरिया है, जो कि आपको भी देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और फेमस भी है। ये तकरीबन रात के 1:30 बज रहे थे और काफ़ी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, और जो है हम लोगों को वॉक करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, और DHA को भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो जगह जगह यहाँ पर जो है वो चाय के पॉइंट्स बने हुए थे, और उनके डिफरेंट नेम थे, और नेम काफ़ी अट्रैक्टिव थे। जगह जगह यहाँ पर पार्किंग वगैरह की गई हुई थी, गाड़ियाँ जो थीं।
तो हम लोग जो है वो चाय खाना की तरफ जो है वो पैदल जा रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल पास ही था। और गाड़ी जो है हमने वो पार्किंग में खड़ी की हुई थी, तो हमें यही था कि पता नहीं वहाँ पर कोई पार्किंग वगैरह अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस वजह से हमने सोचा बाय वॉक जो है हम लोग जो है वहाँ पर चाय की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि वो 400-500 की चाय पीने से बेहतर है कि हम लोग कहीं DHA में बाहर चाय पिए। एक यहाँ पर चाय है पॉइंट है, और एक कोयला चाय है। यहाँ पर डिफरेंट आपको चाय के जो पॉइंट्स हैं वो नज़र आएंगे। यहाँ पर देखें सारे दुनिया जाग रही है। हम लोग जो गांव में होते हैं हम लोग वो जल्दी सो जाते हैं। 2 साल से तो हमारी ऐसी रूटीन बन गई है, वरना जब सक्खर में रहती थी तो फिर तो था कि 12-1-2 बज जाते थे डेली बेसिस पर ही। बट अब जो गांव में रह रहे हैं तो अब तकरीबन हमारी कोशिश होती है कि जितना जल्द हो सके हम लोग सो जाएं। चलो हम सारी जो थी वो फीमेल थी, और हमारे साथ जो था सिर्फ अयान था, जिसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि यहाँ तो मेल्स भी हैं। तो मेल जो था इनका अलग पोर्शन था, और फैमिली का जो था वो अलग साइड थी। जैसे कि जहाँ पर हम बैठ रहे थे यहाँ पर लेडीज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बैठी हुई थी। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि DHA के लोग जो हैं वो काफ़ी लेट नाइट जो है यहाँ पर जागते हैं और इन्जॉय करते हैं बाहर। अस्करी बैंक भी नज़र आ रहा है जिसका मेरा ATM है। और अभी हम जिस पॉइंट पे आए हैं वो है कोयला चाय। हमारा ऑर्डर भी आ चुका था, जो कि चाय और पराठे वगैरह थे, जो कि इकरा ने मंगवाए थे सबके लिए, जो कि मेरे मामू की बेटी हैं। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग चाय और पराठे इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने यान से बोला कि गाड़ी लेकर आओ। यान जो है वो गाड़ी लेकर आया जहाँ पर हम लोगों ने खड़ी की हुई थी पार्किंग में। तो उसके बाद बच्चों के साथ जो है हमने वापसी का सोचा कि अब हमें वापसी जाना चाहिए, क्योंकि 2 बज रहे थे। और घर से भी कॉल्स आ रही थी हस्बैंड वगैरह की भी कि आप लोग काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को गए हुए, तो आप लोग कब तक आएंगे। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, और बस लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, और कोशिश किया करें कि मेरा व्लॉग जो है वो फुल वॉच करें, क्योंकि व्लॉग के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और वॉइस ओवर वगैरह भी करना पड़ता है। तो प्लीज़, और सेकंड थिंग कि जब भी आप लोग घर से निकलें तो अपनी गाड़ी वगैरह को चेक करके निकला करें, स्पेशली कराची जैसे शहर में, क्योंकि कहते हैं ना बुरा टाइम बता के नहीं आता बट सिखा के बहुत कुछ आता है। तो बस आज का यही एक कोट था और मैसेज ऑफ द डे भी था। और डेली की तरह इब्तिसाम ने आज भी मिल्क शेक बनाया हुआ था। हस्बैंड जो है वो ऊपर सो गए हुए थे, और इब्तिसाम जो है वो बेचारी वो हमारे लिए जागती रहती है और वेट करती रहती है जब ये आए तो मैं फिर सो जाऊँ। अल्लाह हाफिज़।